नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे जो पूछा है वो बोला है उसने कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी 10 है। तो हम यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो, सारी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने P और Q दोनों पॉइंटों को लिख लिया है, उसके द्वारा x1 और y1 जो निकले हैं वो भी लिखनी है, साथ में बीच की दूरी का फॉर्मूला भी लिख लिया है। और जो जो चीज़ें हमें दी हैं सारी रखते चलते हैं। देखो, बीच की दूरी तो हमें 10 दी हुई है, तो वो हम बीच की दूरी पर रख देंगे 10। फॉर्मूले में सारे मान रख देते हैं। तो फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है x2 कितना दिया है 10, x1 दिया है 2 उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमें दिया है y माइनस y1 दिया है हमें माइनस का 3, तो उसका पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा रूट के अंदर है। अब देखो, यहाँ से रूट हटेगा और बगल वाले पे स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देख लें, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 8 का स्क्वायर, y है माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, उसका पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ से रूट हट गया तो यहाँ से रूट हटने के बदले 10 पर स्क्वायर चढ़ेगा, ये हो जाता है हमारा 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा बन गया। चलो अब इसमें लगाएंगे वही फार्मूला आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे हमारा y है और y की जगह पे b की जगह पे हमारा 3 है, ये रख दिया हमने। 100 तो हमारा चल ही रहा है। अब सारी चीज़ों ढंग से लिख लें। पहले देखो y स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर लिख दिया पहले हमने। फिर हमारा अकेला y आएगा, सिंगल y, तो इसमें 3 दूनी 6 y आ गया। फिर उसके बाद हमारा 64 है, 64 लिख लेंगे, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 है, तो वो भी लिख लेंगे। अब इसके बाद की चीज़ें हम साइड में लिख लेते हैं। तो देखो, जो 100 है वो बराबर के इस तरफ आएगा, तो इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा 0, तो पहले तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर लिख लिया हमने। फिर 6y है, 6y भी लिख लिया। फिर उसके बाद 64 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 73, और 100 इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 100। तो 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 जाएंगे तो हमारा माइनस का 27 आएगा, जी आ गया 27। अब देखो 0 को बराबर के उस तरफ पहुंचा दो, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0, ये हो गया। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना है वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण। चूँकि जब ये समीकरण बनता है तो समीकरण को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, यानी कि x का जो फॉर्मूला होता है वो, और दूसरा होता है यानी कि सूत्र विधि एक तरीके से, और दूसरा जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि। तो देखो, मैं आपको सूत्र विधि से कराऊंगा। अगर आपको ये गुणनखंड विधि से चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको गुणनखंड विधि से भी करा दूंगा। फिलहाल मैं इसे सूत्र विधि से कराऊंगा, तो ये मैं पूरी चीज़ें हटाऊंगा। तो उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को एक तरफ करूंगा, यानी कि पूरी चीज़ें हटाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो यहाँ पर वो समीकरण हमने यहाँ लिख लिया है, इसे सूत्र विधि से कर रहे हैं। तो सूत्र विधि में देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होता है। चूँकि ये तब होता है जब समीकरण हमें x में दिया हो, यहाँ पर हमें समीकरण y में दिया है, इसलिए x हटाकर यहाँ y लिखेंगे हम। अब सारे मान रखते जाएंगे इसमें। तो देखो, a बराबर हमारा 1 हो गया था, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। b बराबर हमारा 6 हो गया, दूसरा वाला मान b, और तीसरा वाला यानी कि c, यानी कि माइनस का 27। तो y बराबर हमने रखा माइनस फॉर्मूले का है, b का मान कितना है हमारा 6, प्लस माइनस b का मान कितना है हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है हमारा 4 है, a कितना है हमारा 1, c कितना है हमारा वो है माइनस का 27। तो ये हमने सारे मान रख दिए। नीचे हमारा कितना है, नीचे हमारा जो बनेगा वो है 2a कितना है हमारा 1, तो ये रख दिया हमने y इक्वल टू। अब देखो, माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस, नीचे देखें हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, अब देखो माइनस माइनस 27 माइनस का
और माइनस यहाँ पर फॉर्मूले लगा हुआ है, तो माइनस तो हो गया प्लस पहली चीज़। और 4 एकम 4, 4 का 27 में गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 का 8 और 2 हासिल बच गया, और फिर 4 दूनी 8, 9 10, यानी कि 108 बन गया हमारा। नीचे देखें, नीचे हमारा बनेगा 2 एकम 2, इतनी चीज़ तो हमारी बन गई है। अब इसके बाद y बराबर, तो y बराबर क्या बनेगा, तो माइनस का 6 तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ प्लस माइनस भी चल रहा है। ये रहा हमारा माइनस का 6 और प्लस माइनस, अंदर क्या है 108 में 36 को जोड़ेंगे तो 144 आएगा। नीचे कितना है हमारा, नीचे हमारा है 2, 44 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12, होता है 12। नीचे भी 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें, हम एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, तो प्लस और माइनस लेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो पहले y बराबर हमने प्लस लिया तो माइनस का 6, फिर प्लस का 12, नीचे 2, फिर y बराबर माइनस का 6, माइनस का 12/2, y बराबर देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, नीचे कितना है 2, 2 3 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा 12 और 6 18, माइनस का 18 और नीचे बचा है 2, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो y बराबर बचा हमारा माइनस का 9। कितना बचा, माइनस का 9। तो y बराबर हमारा 3 और y बराबर माइनस का 9, यानी कि 2 आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। और चूंकि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है, इसलिए दोनों मान लेना पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे इसे, तो हमारा जो पॉइंट है Q पॉइंट हमारा कितना दिया है, वो दिया है 10y, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि Q पॉइंट के 2 आंसर आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा 10y का कितना है 3, और दूसरा आंसर आएगा Q का ही, Q एक तो है 10 और y के पे आएगा माइनस का 9। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। अब क्या है कि पूछा तो हमसे सिर्फ y का मान था, है ना, तो आंसर तो हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, और पॉइंटों के साथ अगर चाहो तो आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और पॉइंटों में रखने के बाद आंसर हमारे ये बनेंगे। तो दोनों में से कोई भी आंसर छोड़ो, दोनों ही बराबर हैं। और इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न भी खत्म होता है, प्रश्न क्रमांक 8। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।